Hello bachon, let's read this question. This question says that a somatic cell that has just completed the S phase of its cell cycle as compared to gamete of the same species has. Option 1, same number of chromosome but twice the amount of DNA. Option 2, twice the number of chromosome and 4 times the amount of DNA. Option 3, 4 times the number of chromosome and twice the amount of DNA. And option 4, twice the number of chromosome and twice the amount of DNA. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों सेल साइकिल. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज सेल साइकिल. सेल साइकिल जो है ये फर्दर आगे दो फेजेस में डिवाइडेड है. एक है इंटरफेज. फर्स्ट इज इंटरफेज जिसके अंदर सेल जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर माइटोटिक डिवीजन. और एक होता है बच्चों एम फेज जिसके अंदर सेल का डिवीजन होता है. अब जो इंटरफेज है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है 95% ऑफ सेल साइकिल और जो एम फेज है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है 5% ऑफ सेल साइकिल. राइट. अब जो इंटरफेज है ये आगे तीन फेजेस में डिवाइडेड है. एक होता है G1 फेज जिसके अंदर सेल जो है वो ग्रो करता है, इलोंगेट होता है. दूसरा होता है S फेज जिसके अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन होती है. और तीसरा होता है G2 फेज जिसके अंदर मेनली प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और कुछ सेल ऑर्गेनेली जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया वो डुप्लीकेट होती हैं. राइट. और जो M फेज है ये भी बच्चों दो फेजेस में डिवाइडेड है. एक होता है कैरियोकाइनेसिस. फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस जिसके अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है. और एक होता है बच्चों साइटोकाइनेसिस जिसके अंदर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है. राइट. अब जो हमारी बॉडी होती है इसके अंदर एक तो मिलते हैं हमें सोमैटिक सेल्स और एक होते हैं हमारे गैमेटिक सेल. गैमेटिक या फिर हम इन्हें रिप्रोडक्टिव सेल्स भी बोलते हैं. रिप्रोडक्टिव सेल. रिप्रोडक्टिव सेल कौन कौन से होते हैं? एग होता है इन केस ऑफ फीमेल्स और स्पर्म होता है बच्चों इन केस ऑफ मेल्स. राइट. और रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ के बाकी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उन्हें हम बोलते हैं सोमैटिक सेल्स. अब जो सोमैटिक सेल्स होते हैं बच्चों ये होते हैं डिप्लॉयड. इनकी जो प्लॉइडी होती है वो कैसी होती है? वो होती है डिप्लॉयड. राइट. और जो हमारे गैमेटिक सेल्स होते हैं इनकी जो प्लॉइडी होती है वो होती है हैप्लॉयड. इट इज हैप्लॉयड. अब देखो होगा क्या कि G1 फेज के अंदर जब सोमैटिक सेल जो G1 फेज में है इसका क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? इसका क्रोमोसोम नंबर होगा 2n और इसका जो डीएनए का कंटेंट होएगा, डीएनए का कंटेंट होएगा वो कितना होगा? 2c. लेकिन जैसे ही ये S फेज के अंदर जाएगा जहां पे डीएनए की रेप्लिकेशन होएगी तो इसका जो डीएनए का कंटेंट है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 4c. अब देखो क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक सोमैटिक सेल है जिसने अभी अभी एस फेज को कंप्लीट करा है. उसके कंपैरिजन में गैमेटिक सेल के पास कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम होएगा और कितना अमाउंट ऑफ डीएनए होएगा. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2. क्यों? क्योंकि जो सोमैटिक सेल है उसके पास जो क्रोमोसोम है वो है 2n और गैमेटिक सेल के पास कितना है? n है. तो ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम और साथ ही साथ जो और साथ ही साथ जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो कितना है? वो है 4 टाइम्स. तो इसीलिए जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.